हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड जिंगत्यांग को देखते हैं। वो एक स्पेशल कमांडर है और उसे एक इम्पोर्टेंट चिप को सेव करने का मिशन दिया गया था ताकि उसे कोई चुरा ना सके, और वो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमारी फीमेल लीड में आती है जो एक सीक्रेट एजेंट है और उसे वो चिप चुराने का मिशन दिया गया है। वो आते ही सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो एक हैकर है और वो काइट के नाम से अपना अकाउंट चलाती है, इसलिए वो इजीली वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेती है। तभी वहाँ पर जिंगत्यान आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा, मेरे टीम के होते हुए भी तुम अकेले यहाँ घुस आई। वो कहती है तो तुम हो कमांडर, पर इतनी जल्दी तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कहकर वो उस पर अटैक करती है। पर वो उसके हर अटैक से बच जा रहा था तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किस कर लेती है और फिर उस पर एक पाउडर फेंक कर चिप लेकर वहाँ से चली जाती है। जिंगत्यान उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो बचकर भाग जाती है और फिर वो अपने एक पार्टनर से मिलने होटल में जाती है और वो उसे चिप देती है। तो वो उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी स्किल तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मैं कहती है ये मेरा लास्ट मिशन था, अब से मैं एजेंट वाला काम और नहीं करूंगी, और उसके पूछने पर बताती है कि वो इस वायलेंस की लाइफ से टायर्ड हो चुकी है, इसलिए वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती है। दूसरी साइड जिंगत्यान एजेंट मैं के बारे में पता लगाते हुए उसी होटल में आ जाता है और उससे पता चला है कि वो यहाँ पर है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की सीयू आती है और वो जिंगत्यान को देखकर कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे, और कहती है हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। पर वो मैं बिजी हूँ कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सीयू कहती है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो, मैंने एक सस्पिशियस पर्सन को एक रूम में जाते हुए देखा, और वो उसे उस रूम की कार्ड देती है तो वो कार्ड लेकर चला जाता है। ये देखकर सीयू स्माइल करने लगती है, असल में उसने उस रूम में ड्रग अरेंज किया है और वो सोचती है कि आज तो जिंगत्यान मेरा हो ही जाएगा। जिंगत्यान जैसे ही वहाँ जा रहा था तो मैं को भी पता चल जाता है कि कोई आ रहा है और वो छुपने के लिए उसी रूम में घुस जाती है। अंदर जाते ही उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ड्रग अरेंज किया गया है, पर तब तक उसे नशा होने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगत्यान आता है और उसे भी नशा होने लगता है, तो वो समझ जाता है कि ये सब सुई ने किया है और वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे साथ ऐसा करने की। उसके बाद मैं उसे किस करने लगती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो, और फिर दोनों वहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिंगत्यान उठता है तब तक वहाँ से मैं जा चुकी थी, तो वो अपने असिस्टेंट से लास्ट नाइट वाली लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जिंगत्यान अपने असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा था कि अभी तक तुम लोग एजेंट मैं को ढूंढ नहीं पाए हो और ना ही वो होटल वाली ऑर्डिनरी से लड़की को अब तक ढूंढ पाए हो, तुम लोग कर क्या रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि उस दिन के होटल के फुटेज को किसी ने हैक कर लिया है, जरूर ये एजेंट मैं का काम होगा ताकि हमें उसके बारे में पता ना चल सके। जिंगत्यान पूछता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है, तो बताता है कि उसने एनेस्थेसिया का यूज किया था हमारे लोगों को बेहोश करने के लिए, और उसने काइट के वायरस का यूज करके हमारे सिस्टम पर अटैक कर दिया था। जिंगत्यान कहता है वो एक एजेंट है और उससे डॉक्टर की नॉलेज भी है और वो हैकिंग भी करना जानती है, उसने ये तीनों काम अकेले किया है, और वो कहता है कि उस होटल वाली लड़की को बाद में ढूंढना, पहले एजेंट मैं को ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे ढूंढना ही होगा, उसने हमें ऑफेंड किया है तो उसे पेबैक तो करना होगा। दूसरी साइड मैं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उस बच्चे को रखने का डिसाइड करती है और सोचती है मैं तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना चाहती थी, पहले डेट, मैरिज, उसके बाद बच्चे। नॉर्मल पीपल ऐसे ही तो करते हैं पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और फिर वो नर्स को बातें करते हुए सुनती है कि आजकल बहुत सारे वुमेन्स अकेले ही चेकअप करने आ रही हैं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि बेबी का फादर कौन है, ऐसे में जब वो बॉर्न होगा तो उसे हेल्थ इशू तो होगा ही। ये सब सुनकर वो डिसाइड करती है कि वो जल्द ही अपने बेबी के फादर को ढूंढ लेगी। उसके बाद वो जैसे ही घर जाती है उसकी स्टेप मोमो से उसकी स्टेप सिस्टर के बदले चीफ फैमिली में मैरिज करने के लिए कहती है। उसके डैड भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और चीफ फैमिली से कोलैबोरेशन करने वाले हैं, इस बार हम इसे लूज नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है कि कुछ टाइम पहले चीफ फैमिली की यंग मास्टर का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो क्रिपल हो गया है, तो वो कहती है इसलिए आप लोग चाहते हो कि मैं सूबे के बदले चीफ फैमिली में मैरिज करूं ताकि उसे सफर न करना पड़े, क्या बोल रहे हैं आप लोग। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम तो लकी हो जो चीफ फैमिली में तुम्हें मैरिज करने को मिल रहा है, अगर यंग मास्टर का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हें ये चांस कभी नहीं मिलता। उसकी स्टेप सिस्टर भी कहती है मान जाओ ना, डैड के लिए कितना ट्रबल क्रिएट करोगी। तो वो सोचती है मैं भी यू फैमिली में नहीं रहना चाहती, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतना घटिया होंगे। मेरी मॉम तब कमजोर थी इसलिए आप लोगों ने उसके साथ जो भी किया वो सह गई और लास्ट में मर गई, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली, सोचकर वो मैरिज के लिए मान जाती है और वो बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है चीफ फैमिली को अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शादी कर लूंगी। तो स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करती है और अवॉइड करने के लिए कहती है। सुबह अपने डैड से कहती है मॉम बिल्कुल सही कह रही है, सिस्टर अभी कंफ्यूज है इसलिए उसे अवॉइड कर लेना चाहिए। तो डैड उसे 2 चॉइस देते हैं, पहला तो ये कि वो अवॉइड करवा ले वरना इस बच्चे के साथ यू फैमिली छोड़कर चली जाओ, उसके बाद यू फैमिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करती है और कहती है अब से मेरा यू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। सुबह कहती है अगर ये यहाँ से चली गई तो मैं क्या करूंगी। डैड कहते हैं मैं भी देखती हूँ ये यू फैमिली से बाहर जाने के बाद कैसे सरवाइव करती है। तभी
तभी मैं को पता चलता है कि उस रात उसके साथ कौन था। उसका बंदा सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके उसे सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो जिंगत्यान है तो वो सोचती है क्या सच में मैंने एक रिचेस्ट मैन के साथ नाइट स्पेंड किया है। मैं सच में इस फैमिली से टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए सोचकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जिंगत्यान को फोन करके बताती है कि वो वही होटल वाली लड़की है और वो अपना नाम जेंग बताती है। असल में उसका एजेंट वाला नाम मैं है और उसका रियल नेम जेंग है। और कहती है मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने तुम्हारी कंपनी आ रही हूँ, तो रिसेप्शन में बता दो कि वो मुझे अंदर आने दे। जिंगत्यान को वो इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो 1 महीने से उसे ढूंढ रहा था और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी और अब अचानक से वो उसे खुद मिलने आ रही है। थोड़ी देर बाद जेंग उसे मिलने आती है और उसे देखकर सोचती है कि देखने में गुड लुकिंग है और रिच भी है, ये मेरी बेबी का फादर बन सकता है। वही जिंगत्यान उसे देखकर सोच रहा था ये बहुत फेमिलियर लग रही है, क्या ये सच में उसी रात वाली लड़की है। जेंग सीधे पॉइंट पर आती है और वो उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी उसी का है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो कहती है मैं तुमसे यहाँ कोई डील करने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें एडवांस में बताने आई हूँ कि बच्चे की कस्टडी मेरे पास होगा, बस तुम उसे मिल सकते हो और तुम तभी हमारे सामने अपीयर होगे जब मुझे और बच्चे को तुम्हारी जरूरत होगा। जिंगत्यान कहता है उस दिन के सीसीटीवी फुटेज किसी ने हैक कर लिया है तो तुम कैसे प्रूव करोगी कि तुम वही लड़की हो। वो बताती है कि मेरे चेस्ट पर एक मोल है और उस दिन तुम्हें वो बहुत पसंद आया था। ये सुनकर जिंगत्यान एम्बरेस होने लगता है और उसे चुप कराता है और सोचने लगता है कि ओल्ड मैन मुझे मैरिज और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए फोर्स कर रहे हैं। उस सुई से मैरिज करने से अच्छा है कि मैं इस वुमेन और चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लूं। अगर ये मेरे साथ स्कैम कर रही है और जानबूझकर मेरे क्लोज आ रही है तो मैं इसे डील करके अपने साइड पर कर लूंगा। और फिर उसे मैरिज के लिए बोलता है तो वो हंसते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ट्रेडिशनल हो। इसने कहा कि बच्चे होने पर मैरिज करना पड़ता है, मुझे सिंगल मॉम बनना है, मुझे हाउसवाइफ बनकर किसी मैन के आगे पीछे नहीं घूमना। तो वो सॉफ्ट होकर पूछता है अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती तो यहाँ आई क्यों थी। जेंग बताती है कि मैं बस बच्चे की हेल्थ के लिए वरीड हो रही थी, अगर फ्यूचर में कभी बच्चे का हेल्थ खराब होता है तो तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। जिंगत्यान कहता है तुम तो बस मुझे ऑर्गन बैंक समझ रही हो। वो कहती है अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर वो उसे रोकता है और उससे सब कुछ पूछता है कि वो क्या कर रही है, कहाँ रह रही है और उसके फैमिली के बारे में। तो बताती है कि अब उसके पेरेंट्स नहीं है क्योंकि वो उसे मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। वो कहता है इसका मतलब तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और अभी भी तुम प्लान कर रही हो कि बेबी को अकेले राइज करोगी। तो जेंग सोचती है ये मुझे ऐसे कैसे लुक डाउन कर रहा है कि मैं बेबी को अकेले राइज नहीं कर सकती। मैंने स्पेशल एजेंट, मिरेकल डॉक्टर और हैकर से जितना पैसा इनकम किया है वो लाइफ टाइम खत्म नहीं होने वाला और इससे मैं आराम से बेबी को राइज कर सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। और बताती है कि उसके पास एक जॉब है और पैसों के बारे में भी बताने वाली थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि मुझे इसे अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना चाहिए। और वो बताती है कि वो बबल टी शॉप पर काम करती है और उसकी सैलरी 3000 है। जिंगत्यान कहता है तुम 3000 में एक बेबी को कैसे राइज करोगी, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करोगी तो वो बेबी इलिजिबेट कहलाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह से सफर करे। जेंग सोचती है मैं एक नॉर्मल लाइफ ही तो जीना चाहती थी, ये सब नॉर्मल है, सोचकर वो उसे मैरिज के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जिंगत्यान उसे 100,000 टिप देता है। ये देखकर जेंग शॉक्ड हो जाती है कि ये एक स्ट्रेंजर को इतना पैसा कैसे दे सकता है, लगता है फादर बनेगा जानकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। और फिर दोनों वहाँ से जा रहे थे तो जिंगत्यान उसे स्टेयर से केयरफुली आने के लिए कहता है। जेंग माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, तो वो कहता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हें आदत नहीं हो जाता। और उसे घर चलने के लिए कहता है तो वो कहती है मुझे वर्क पर जाना है, तुम पहले चले जाओ, मुझे एड्रेस भेज देना, मैं बाद में खुद आ जाऊंगी। तो मना करते हुए कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पैसों के लिए इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। जेंग कहती है अगर मैरिज के बाद तुम ऐसे ही मुझे कंट्रोल करोगे तो मुझे डिवोर्स चाहिए। तो बेचारे जिंगत्यान को उसकी बात मानना ही पड़ता है और वो उसे घर जल्दी वापस आने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद जिंगत्यान अपने असिस्टेंट को कहकर उसके पीछे किसी को फॉलो करने के लिए भेजता है। जेंग वहाँ से जा रही थी तभी उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है। जेंग सोचती है अभी मैं इनके सामने अपनी स्किल शो नहीं कर सकती, अभी मैं इनके साथ चली जाती हूँ, बाद में कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर वहाँ से भाग जाऊंगी। और फिर उसके डैड उसे फोर्सफुली वहाँ से ले जाते हैं और उसे एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम उसे डांटती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, मिसेस जी तुम्हारा कब से वेट कर रही है और ये कैसा ड्रेस पहन कर आई हो। वो कहती है ये सुए की एंगेजमेंट पार्टी है, इसमें मेरा क्या लेना देना। मिसेस जी भी उनसे पूछती है कि तुमने जो पहले लड़की दिखाई थी वो ये तो नहीं है। स्टेप मॉम कहती है सुई अभी बहुत यंग है, ये उसकी एल्डर सिस्टर जेंग है और ये यंग मास्टर के लिए परफेक्ट रहेगी। मिसेस जी उसे देखकर कहती है देखने में तो अच्छी है, बस थोड़ी डिसिप्लिन की कमी है। जेंग कहती है पहले तो ये सुए की मैरिज करवाना चाहते थे और अब सडनली मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं। इसे ये क्लियरली पता चलता है कि ये लोग यंग मास्टर के डिसेबल होने का इंसल्ट कर रहे हैं और आपको फूल बना रहे हैं। तो उसकी स्टेप मॉम उसे डांटती है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो और वो मिसेस जी को समझाने लगती है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए तो ची फैमिली से कनेक्ट करना ऑनर की बात है। जेंग कहती है अगर इतनी ही ऑनर की बात है तो आप लोग अपनी प्रीशियस डॉटर की मैरिज इससे क्यों नहीं करवा रहे हैं। डैड कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम सुई
से बेटर हो। गेस्ट भी जेंग के लिए बातें करने लगते हैं कि ये तो कितने लकी है जो ची फैमिली में मैरिज करने को मिल रहा है, और इसे तो पता ही नहीं है कि इसके लिए क्या अच्छा है। जेंग मिस्टर ची से कहती है मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं करना चाहती जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। अगर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया होगा तो मुझे माफ कर देना। तो मिसेस ची उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम ची फैमिली की इंसल्ट कर रही हो। मिस्टर ची अपने मॉम को रोक रहा था कि अगर वो मैरिज करना नहीं चाहती तो रहने देते हैं, पर वो उसकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती एंगेजमेंट पार्टी शुरू करने के लिए कहती है। और कुछ सर्वेंट जेंग को जबरदस्ती ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो फाइट करेगी, पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और जेंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को टच करने की। जेंग ये देखकर खुश हो जाती है कि वो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। जिंगतियान को कोई पहचान नहीं पाता कि वो रिचेस्ट लोगों में से एक है और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि पता नहीं ये ऑर्डिनरी सी पर्सन आकर ची फैमिली में क्यों ट्रबल क्रिएट कर रहा है जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मिसेस ची भी उसकी इंसल्ट करती है और एंगेजमेंट पार्टी शुरू करने के लिए कहती है। तो जिंगतियान उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि हम दोनों ने मैरिज कर लिया है। ये देखकर सब सख्त हो जाते हैं और मिसेस ची यू फैमिली पर गुस्सा करती है कि ये सब क्या है। तो वो कहने लगते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, इसका तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है, तो इसका हस्बैंड कहाँ से आ सकता है, ये मैरिज सर्टिफिकेट जरूर फेक ही होगा। तो मिसेस ची गार्ड को ऑर्डर दे देती है कि वो जिंगतियान को ले जाकर सबक सिखाए ताकि सबको पता चले कि जी फैमिली को फूल बनाने का नतीजा क्या होता है। तो जेंग कहती है आपकी फैमिली को जो फूल बना रहे हैं वो हम लोग नहीं है बल्कि यू फैमिली है, और वो बता देती है कि वो ना सिर्फ मैरिड है बल्कि वो प्रेग्नेंट भी है। और इस बारे में यू फैमिली को पता था, फिर भी वो सुबह को छोड़कर मुझे फोर्स कर रहे थे मैरिज के लिए। मैंने इसके लिए मना भी किया था और घर छोड़ दिया था, पर ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हैं और अपना चोट दिखाते हैं। तो सब लोग बातें करने लगते हैं ये तो मिस्टर यू की एक्स वाइफ की डॉटर है, क्या वो लोग इसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, वो लोग कितने हार्टलेस हैं। जिंगतियान को भी जेंग के लिए बुरा लगने लगता है कि उसकी फैमिली कैसी है। यू फैमिली मिसेस ची को एक्सप्लेन करते हैं कि हमें इस सब के बारे में पता नहीं था, हम तो बस उसके अच्छे के बारे में सोच रहे थे, पर वो इस बार बिलीव नहीं करती और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की। और वो यू फैमिली के साथ जो भी कॉपरेशन था वो सब कुछ कैंसिल कर देती है। जिंगतियान कहता है इन्होंने मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश किया है, इनका फैसला मैं करूंगा, और कहता है आपका जो जिंगहोंग फार्मास्यूटिकल्स है वो आप जेंग को हैंड ओवर कर दीजिए, वरना मैं आपको इस सिटी से ही गायब कर दूंगा और आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। स्टेप मॉम कहती है हम तुम जैसे पुअर की बात क्यों सुने। तो वो सबको बताता है कि वो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन जिंगतियान है। ये जानकर तो डैड का हालत ही खराब हो गया, क्या ये सच में जेंग का हस्बैंड है और मैंने उसे किडनैप करने की कोशिश की। मिसेस ची भी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो वो जेंग से माफी मांगने के लिए कहता है, तभी मिस्टर ची कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर तुम्हें किसी को पनिश करना है तो वो मुझे करो। जेंग पूछती है क्या तुमने अपने लेग का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो वो बताता है कि कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया, बस मेडिकल डॉक्टर ही इसे ठीक कर सकती है, पर हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है। तो जेंग सोचती है तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हारे सामने ही मेडिकल डॉक्टर खड़ी है, और कहती है मैं तुम्हारे लेग का ट्रीटमेंट करूंगी। ये सुनकर मिसेस ची कहती है क्या तुम सच में इसका पैर ठीक कर सकती हो। वो कहती है मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी, पर अब से ची फैमिली और यू फैमिली के बीच कोई मैरिज नहीं होगा। तो वो मान जाती है और फिर जेंग उसके पैर का ट्रीटमेंट करती है जिससे उसका पैर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। तो जेंग कहती है तुम 3 महीने के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो वो लोग उसका थैंक यू करने लगते हैं। ये सब देखकर जिंगतियान सोचता है इसे तो सिर्फ मेडिकल डॉक्टर ही ठीक कर सकता था, तो फिर इसने इतनी इजीली कैसे कर लिया, क्या यही मेडिकल डॉक्टर है। और वो जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, क्या तुम ही मेडिकल डॉक्टर हो। तो वो कहती है मैं तुमसे यही पूछने वाली थी कि ये मेडिकल डॉक्टर कौन है, क्या वो बहुत इम्प्रेसिव है। तो वो पूछता है क्या तुम सच में उससे नहीं जानती। वो बात को बदलते हुए कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और बहुत भूख भी लगी है, तो क्या हम घर चलें। उसके बाद दोनों जिंगतियान के घर जाते हैं। वो जैसे ही घर जाते हैं सर्वेंट्स के ग्रीट करने से जेंग डर कर जिंगतियान को पकड़ लेती है। सर्वेंट्स ने उनका वेलकम करने के लिए कुछ इस तरीके का प्लान किया था। जिंगतियान कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है एटमॉस्फेयर रोमांटिक हो गया था इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और तुम्हें हक कर लिया। उसके बाद जिंगतियान उसे सारे सर्वेंट से मिलवाता है और उनसे कहता है कि अब से आप लोग इसकी ऑर्डर मानेंगे। और वो असिस्टेंट से कहता है ये प्रेग्नेंट है इसलिए एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और एक नर्स का अरेंज करो, और वो एक बॉडीगार्ड को भी हायर करने के लिए कहता है। तो जेंग कह रही थी कि मैं खुद का प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहाँ सुनने वाला था। और वो एक ड्राइवर का भी अरेंज करने के लिए कहता है, यहाँ तक कि वो एक डिजाइनर को भी बुलाने के लिए कहता है ताकि वो बेबी के लिए नर्सरी बना सके। जेंग उसे काम डाउन रहने के लिए कहती है और कहती है कि अभी बस 4 वीक्स से हैं। वो कहता है आज जो कुछ भी हो तुम उससे एडजस्ट हो चुकी होगी तो चलकर रेस्ट कर लो, कहकर उसे ले जाता है और फिर वो रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो जेंग फ्रेश होने चली जाती है। दूसरी साइड असिस्टेंट जिंगतियान को बता रहा था कि ये रूमर्स है कि एजेंट मैं ने मैरिज कर लिया है, वो बहुत ही वेल्दी है, तो हो सकता है कि वो बॉयज को टॉय की तरह यूज कर रही हो, तो बॉयज को केयरफुल रहना चाहिए। और वो उसे एडवाइस करता है कि आपको भी केयरफुल रहना चाहिए वरना आप भी ऐसे स्कैरी वुमेन के जाल में फंस जाएंगे। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करता है कि मैंने उसे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है, गॉसिप करने के लिए नहीं। अगर तुम उसे 1 मंथ के अंदर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारे 1 ईयर का बोनस डिडक्ट कर दूंगा। असिस्टेंट कहता है तो फिर ठीक है कर दीजिए,
आपने तो एक्सपीरियंस किया है कि वो कितनी रूटलेस है, मैं 1 मंथ के अंदर उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, एजेंट में मेडिकल डॉक्टर और वो हैकर, लगता है कि वो तीनों कोई कॉपरेशन रिलेशनशिप में है, या फिर हो सकता है कि वो फ्रेंड्स हो। अगर हमने इन दोनों को ढूंढ लिया तो मैं को ढूंढने के लिए भी क्लू मिल जाएगा। जिंगतियान कहता है कि इन लोगों को ढूंढना डिफिकल्ट नहीं है, तुम इन लोगों को ढूंढ लोगे। तो वो डिफिकल्ट है कहता है। वो उसे ये कहकर वहां से जाने के लिए कहता है कि मुझे इसके बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। और सोचने लगता है कि जेंग ने मिस्टर ची के लक को कैसे ठीक कर दिया, जो कि सिर्फ मेडिकल डॉक्टर कर सकती थी। क्या वो उससे कनेक्टेड है? नेक्स्ट सीन में जेंग को उसके पार्टनर का कॉल आता है और वो कहता है कि ये रूमर्स है, तुमने मैरिज कर लिया है। तो बताती है कि ये सच है और मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन लीक किया है। तो वो सॉफ्ट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि क्या तुमने मैरिज कर लिया? जेंग कहती है वो पर्सन बुरा नहीं है, इसलिए मैं उसे मिलते ही मैरिज कर लिया। अगर मैं मैरिज नहीं भी करती तो पूरी लाइफ में एजेंट मैं बनकर नहीं रहती। तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है। उसे देखकर वो डर के मारे जल्दी से फोन छुपा देती है और सोचने लगती है क्या इसने सब कुछ सुन लिया। वो उसके क्लोज आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम सावर लेकर आई हो और अभी तक अपना हेयर ड्राई नहीं किया, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, कहकर वो खुद उसकी हेयर ड्राई करने लगता है। जेंग कहती है मैं खुद कर लूंगी और उसे वहाँ से भेज देती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके जाने के बाद रिलैक्स होती है कि अच्छा हुआ इसने कुछ सुना नहीं। नेक्स्ट दिन में दोनों खाना खा रहे थे, तभी वो खाने पर श्रिम्प्स देकर कहता है ये तो कोल्ड होता है, क्या जेंग के लिए ये सही रहेगा? सर्वेंट कहती है उसने श्रिम्प्स को अच्छे से बॉईल कर दिया है तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। और फिर जिंगतियान जेंग के लिए श्रिम्प्स पील करता है। वो जेंग की इतनी केयर इसलिए कर रहा था क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जब से उसकी स्टेप मॉम आई है तब से वो उसे बुली करती थी और उसे अच्छे से खाना खाने को भी नहीं देती थी और पॉकेट मनी भी बहुत कम देती थी। उसकी लाइफ बहुत सैड थी, सोचकर वो उसकी इतनी केयर कर रहा था। और वो श्रिम्प्स पील करके उसे देता है तो वो खाकर कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है, कहकर खुश हो रही थी। और सोचती है कि सुई को श्रिम्प से एलर्जी है, इसलिए उसने भी बहुत टाइम से श्रिम्प्स नहीं खाया था। पर जिंगतियान सोच रहा था कि ये एक ही श्रिम्प से इतनी खुश हो गई तो पता नहीं इसकी पास्ट लाइफ कितनी मिसरेबल रही होगी। और वो उसे और श्रिम्प्स देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो और खाओ। जेंग कहती है मैं खुद पील कर सकती हूँ, पर वो उसे बस खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि वो श्रिम्प्स पील करने में एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर सर्वेंट हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद जेंग कहती है कि मेरा हो गया, तो वो कहता है कुछ फ्रूट्स भी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। जेंग ने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए वो कहती है कि मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाती, मैं बस 1 बाउल राइस खाती हूँ। पर जिंगतियान को लगता है कि शायद उसके घर वाले उसे ज्यादा खाने को नहीं देते थे और कहता है अभी तुम जेंग फैमिली में हो, इसलिए तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। ये सुनकर जेंग कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जेंग अपने फोन के चार्जर ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिल रहा था, तो वो असिस्टेंट से पूछती है क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जर होगा? असिस्टेंट बताता है कि बॉस के रूम में होगा, अब जाकर उनसे पूछ लीजिए। तो वो जिंगतियान के रूम में जाती है चार्जर लेने के लिए, तभी एक्सीडेंटली वो उसके क्लोज चली जाती है और उसे कुछ ज्यादा ही टच करने लगती है। वो पूछता है कि क्या कंफर्टेबल है, तो वो एम्बैरेस होते हुए चार्जर लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर रूम लॉक हो गया था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ लगा देती है जिससे लॉक टूट जाता है। और फिर रियलाइज करती है कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक था, मुझे इतना स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहिए था, कहीं से मुझ पर डाउट ना हो जाए। वो भी यही सोच रहा था कि ये तो बहुत हाई क्वालिटी लॉक है, तो फिर इसके थोड़े से ही जोर लगाने से ये टूट कैसे गया? जेंग खुद को कवर करते हुए कहती है शायद क्वालिटी इशू होगा इसलिए टूट गया। जिंगतियांग भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, शायद क्वालिटी इशू होगा। और फिर असिस्टेंट को डोर ओपन करने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट कहता है सिक्योरिटी रूम में गलत पासवर्ड की वजह से सब कुछ लॉक हो गया है, 8 घंटे के बाद सब कुछ रिस्टार्ट होगा। और सोचता है आज आपकी वेडिंग नाइट है तो हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना चाहिए, सोचकर वहाँ से चला जाता है। 8 घंटे सुनकर जेंग कहती है क्या आज मैं तुम्हारे रूम में रहने वाली हूँ? वो कहता है तुम मुझसे डर क्यों रही हो, जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जेंग कहती है क्यों ना हम बालकनी का ग्लास तोड़ दे और मैं वहाँ से निकल जाऊंगी। जिंगतियांग बताता है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि तुमने घर में भी बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया है, तुम रिच लोगों को मरने से बहुत डर लगता है। वो कहता है तुमने सही कहा, और कहता है रिच लोगों को ज्यादा देर तक जगना भी पसंद नहीं है, तो चलो सोते हैं। वो पूछती है हम कैसे सोने वाले हैं? जिंगतियान कहता है ज्यादा मत सोचो, मुझे कुछ काम करना है तो तुम बेड पर सो जाओ। जेंग हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, कहकर वो जल्दी से सो जाती है। और फिर आधी रात को जिंगतियान देखता है कि जेंग बच्चों की तरह सो रही है, तो वो उसे कवर करने जाता है, पर वो कौन है कहकर उस पर अटैक कर देती है। और फिर जैसे ही रियलाइज होता है कि वो जिंगतियान है तो वो उसे छोड़ देती है और सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को बीट करने ही वाली थी। जिंगतियान उसकी मूव्स की तारीफ करता है तो वो कहती है मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी में वर्क किया था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। वो कहता है पर तुम्हारे मूव्स तो प्रोफेशनल लग रहे हैं। जेंग कहने लगती है कि मैंने कुछ सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वो कुछ ज्यादा नहीं पूछता और उसे सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने असिस्टेंट से जेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जेंग पर डाउट हो गया है कि वो जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। और फिर तभी उन्हें चिप के बारे में कुछ न्यूज मिलता है। दूसरी साइड जेंग को भी उस चिप के बारे में पता चलता है कि उसकी ट्रांजैक्शन होने वाला है। ये जानकर वो सोचने लगती है कि वो चिप एक वायरस है और उसे डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, तो अभी तक वो डिस्ट्रॉय हुआ क्यों नहीं? और फिर वो अपने पार्टनर को फोन करती है पर उसका फोन नहीं लगता, तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और कहती है मैं उस चिप को एनिमीज के हाथों में नहीं जाने दूंगी, मैं उस चिप को वापस लेकर आऊंगी, कहकर वो एजेंट बनकर
बनकर उसी लोकेशन में चली जाती है जहाँ ट्रांजेक्शन होने वाला था, पर वहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो अंदर कैसे जाएगी। वहाँ पर जिंगतियान भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो भी उस शिप को ही लेने आया था, और वो लोग भी एक प्लान बनाते हैं और अंदर जाते हैं। उसे अंदर जाते हुए जंग भी देख लेती है और सोचने लगती है कि जिंगतियान यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर कहती है मुझे अपने मिशन पर फोकस करना होगा, और फिर कैसे न कैसे करके वो भी अंदर आ जाती है और देखती है कि दो लोग उस शिप में क्या है वो देख रहे थे। दूसरी साइड जिंगतियान कमांडर के गेटअप में आकर जंग को पकड़ लेता है, तो वो कहती है हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जिंगतियान उसका फेस देखने की कोशिश करता है पर वो रोक देती है। जिंगतियान को लग रहा था कि जेंग ही उस चिप को दूसरे कंट्री को सेल कर रही है, और कहता है तुम्हें पता भी है कि उस चिप के अंदर क्या क्या है। जेंग क्लियर करती है कि वो इस चिप को सेल नहीं कर रही है, उसने तो उस चिप को अपने पार्टनर को दे दिया था और अब वो अपने पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ पर आई है इस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। तभी वो दोनों एक्सीडेंटली क्लोज आ जाते हैं, तो जिंगतियान जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ, तो तुम्हारा ये सेड्यूस करने का ट्रिक काम नहीं आएगा। जेंग कहती है मैं भी मैरिड हूँ और तुम जैसे लोग मेरे हस्बैंड को कंपेयर नहीं कर सकते, और कहती है जबकि हम दोनों का गोल एक ही है तो हम दोनों को साथ में मिलकर इस ट्रांजैक्शन को रोकना चाहिए। जिंगतियान भी सोचता है कि मैं अकेले तो इसमें कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, तो साथ में ही काम करना अच्छा होगा। सोचकर वो मान जाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताती है तुम सबको डिस्ट्रैक्ट करोगे और मैं चिप लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, बाहर जाने के बाद हम बात करेंगे। जिंगतियान कहता है अगर तुमने मुझसे बिट्रे करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेंग कहती है अगर जल्दी से हम चिप लेकर यहाँ से नहीं गए तो हम बहुत बुरी मौत मरेंगे। तो वहाँ से जाता है और सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिक्योरिटी अलार्म चला देता है। इससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो बिजनेसमैन उस हुडी वाले को अपना काम करने को कहकर वो चेक करने के लिए चला जाता है। तभी जंग पीछे से आकर उस हुडी वाले को बेहोश कर देती है और वो चिप ले लेती है और सोचती है कि ये चिप तुम्हारे पास कैसे आया, तुम हो कौन। सोचकर वो उसका फेस देखने वाली थी, पर तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और वो चिप मांगता है। वो कहती है पहले मुझे अपने पार्टनर को ढूंढना है, तो वो कहता है तुम मरना चाहती हो क्या, कहकर उस पर अटैक कर देता है और फिर दोनों में फाइट होने लगता है। इसी बीच जंग अपना हेयर ट्राई करती है, तभी वो हुडी वाला बंदा होश में आ जाता है और हेल्प के लिए बुलाता है, तो सब लोग वहाँ जाते हैं। जंग कहती है अब अच्छा हुआ, अब यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते। जिंगतियान कहता है तुम ज्यादा बात मत करो, इन्हें हैंडल करो, और फिर दोनों साथ में मिलकर उन लोगों से फाइट करते हैं। तब तक वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आ जाता है और जिंगतियान पर गोली चला देता है, और जंग बीच में आकर उसे सेव कर लेती है और गोली उसे लग जाती है। तो जिंगतियान उसे उन लोगों से बचाकर बाहर लेकर आता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो वो कहती है हम दोनों ने कॉपरेशन किया था और अब तुम मेरे पार्टनर हो और मैं अपने पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। जिंगतियान कहता है तुम पागल हो, कहकर उसका फेस देखने वाला था, पर वो रोक देती है और कहती है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे क्लोज आओ, मैं मास्क हटा दूंगी। वो ऐसा ही करता है पर वो उस पर एक पाउडर फेंक देती है। तभी जिंगतियान को पता चलता है कि वो हट नहीं हुई है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। वो बताती है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसलिए उसने उसके बदले का गोली खा लिया ताकि वो कह सके कि वो उसकी सेवियर है। वो बेहोश हो जाता है, तो जेंग उसका फेस देखने वाली थी कि वो कौन है। तभी वहाँ पर भागते हुए उसका पार्टनर आ जाता है, तो वो उसका फेस नहीं देख पाती। वो कहता है इन लोगों ने मुझे पकड़कर यहाँ रखा था और वो चिप भी ले लिया, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आकर ये सब कुछ हंगामा किया, तभी मुझे मौका मिला और मैं भागकर यहाँ आ गया। और फिर वो चिप के बारे में पूछता है, तो जेंग बताती है कि वो उसके पास है। ये जानकर वो खुश होकर वो चिप ले लेता है और फिर वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जिंगतियान का असिस्टेंट आता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जंग उससे पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि इस चिप में है क्या। तो बताता है कि पहले तो उसे लगा था कि इसमें वायरस है, पर बाद में उसे पता चला कि इसमें कुछ सेंसिटिव फोटोज हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसे अपने पास रखना चाहता है। ये सुनकर जंग हैरान हो जाती है कि बस कुछ फोटोज हैं। उसका पार्टनर कहता है हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और पूछता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव है ना। जंग हाँ कहती है, तो वो पूछता है क्या सच में तुम मेरे साथ वापस नहीं जाने वाली। जंग मना करते हुए कहती है कि मैंने फाइनली अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है, तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आने वाली, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो उसे अपनी ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि जिंगतियान के लोग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड असिस्टेंट जिंगतियान से कह रहा था कि क्या सच में मेरे को नहीं पता उस शिप के अंदर क्या है, और उसने जो पलक झपकते ही किसी को मार सकती है उसने आपकी जान बचाई। जिंगतियान मैं पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिट्रे करने की। उसने न सिर्फ चिप को चुरा लिया बल्कि उसने मेरे साथ बिट्रे भी किया, और वो असिस्टेंट से और ज्यादा लोग भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपने उसमें कोई स्पेशल चीज नोटिस की है, जैसे ही कोई मार्क या फिर कोई हैबिट। तभी वहाँ पर जंग ये कहते हुए आ रही थी कि बाहर बहुत गर्मी है और वो अपने हेयर को टाई करने लगती है। ये देखकर जिंगतियान याद करता है कि एजेंट मैंने भी ऐसे ही हेयर टाई किया था, और वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे डरा दिया, और पूछती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिंगतियान उसे देखकर सोचती है कि ये थोड़ी थोड़ी मैं की तरह दिखती है, और लास्ट टाइम जब हमने चिप को खो दिया था तभी मैं इससे मिला था, तो क्या जंग ही में है। जंग भी सोच रही थी क्या इसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, पर मैं तो हमेशा उस बिग डेविल के साथ थी, और वो भी उस पर डाउट करने लगती है। और फिर दोनों साथ में ही पूछते हैं क्या तुम कंसुलेट एरिया गई थी। ये सुनते ही जिंगतियान उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, सच बताओ कि तुम कौन हो। जंग भी घबराने लगती है कि उसके मुंह से गलती से निकल गया
और वो कवर अप करने के लिए कहती है इसके बारे में किसको नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा न्यूज है, सबको पता है इसके बारे में। और पूछती है स्पेशली तुम्हारे जैसे स्टेटस के पर्सन को ये कैसे नहीं पता। असिस्टेंट भी उसे बताता है कि हाँ ये बहुत बड़ा न्यूज है। तो जिंगतियान सोचता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, जेंग में कैसे हो सकती है, ये तो एक ऑर्डिनरी सी पर्सन है। और फिर जेंग पूछती है कि अब बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे। वो बताता है कि बिजनेस कॉपरेशन के सिलसिले में गया था। तो वो भी सोचती है कि जिंगतियान जैसे बिजनेस टाइकून वो बिग डेवल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर सुई जाती है और वो जिंगतियान की केयर करते हुए कहती है कि मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना, क्या तुम ठीक हो। पर वो तो उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। वो कहती है कि अभी तक उस बात को लेकर मुझसे गुस्सा हो, उस बात को तो अभी 1 महीना हो गया है। और कहती है मैंने सुना है कि असिस्टेंट मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहा है, वो मैं ही हूँ। ये सुनकर तो जेंग शॉक्ड हो जाती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही स्कैम हो रहे हैं और सोचती है कि जिंगतियान मिरेकल डॉक्टर को क्यों ढूंढ रहा है। और सुई से पूछती है कि ये कौन है। तो वो कहने लगती है कि मैं जिंगतियान की फियांसे हूँ। तो वो कहता है सोच समझ कर बोलो, अब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर सुई जिंगतियान से माफी मांग रही थी कि उसने उसे ड्रग दिया था। और जेंग को भी पता चल जाता है कि 1 महीने पहले सुई ने ही ड्रग दिया था। तो वो कहती है तुम बहुत इंप्रेसिव हो। तो जिंगतियान उसे कहता है कि तुम्हारे ये सब कुछ करने की वजह से मैंने तुम्हें अब्रॉड भेज दिया था, तो फिर तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ वापस क्यों आई। सुई कहती है तुम्हारी मैरिज की बात सुनकर मैं अब्रॉड में कैसे रह सकती थी, मुझे पता है कि तुम मुझे पनिश करने के लिए फ्लैश मैरिज किए हो ना। जिंगतियान जेंग को क्लियर करने वाला था पर वो कहती है तुम दोनों आपस में बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सुई कहने लगती है ये लड़की बिल्कुल भी तुम्हारी वर्दी नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग गॉसिप करते हैं। और वो उसे स्टडी रूम में चलने के लिए कहता है ताकि वो उसे कुछ पूछ सके। वो तो खुश होकर जाती है पर वो उसे ये पूछता है कि अगर तुम मेडिकल डॉक्टर हो तो मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। वो कहती है कि हमारी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री रही है और मैंने भी बचपन से मेडिकल की स्टडी की थी और मेडिकल डॉक्टर बन गई, पर वो बहुत ही सेंसिटिव है इसलिए मैं इस आइडेंटिटी को छुपा कर रखती हूँ। जिंगतियान पूछता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम अब क्यों अपीयर हो गई। सुई कहती है तुम्हारी वजह से तुम मेडिकल डॉक्टर को हर जगह ढूंढ रहे थे, अगर मैं आप सामने नहीं आती तो ये बहुत गलत होता। असल में सुई को उसके डैड ने ये सब कुछ बताया है इसलिए वो जिंगतियान के क्लोज आने के लिए झूठ बोल रही है और इनकी ये सारी बातें जेंग छुपकर सुन रही थी। जिंगतियान पूछता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें तो मैं के बारे में पता होगा। सुई को तो उस बारे में पता नहीं होता और वो सोचती है कि लगता है जिंगतियान के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और बताती है कि कुछ दिन पहले ही तो वो उससे मिली थी। वो बता रही थी कि वो अकेला रहना चाहती है इसलिए वो कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाएगी। वो ऐसी पर्सन है जो खुद दूसरों को कांटेक्ट करती है, उसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए जब वो मुझसे नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट करेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सारी बातें जेंग भी सुन रही थी और सोचती है कि जिंगतियान पहले मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ रहा था और अब मैं को भी ढूंढ रहा है और उसे आज मैंने कंसुलेट एरिया में भी देखा है। और वो डिसाइड करती है कि वो अपने मिस्टीरियस हस्बैंड के बारे में पता लगाएगी और सोचती है कि सुई ने उसकी मेडिकल डॉक्टर की आइडेंटिटी ली है, इससे जिंगतियान थोड़ा मिसलीड हो जाएगा और उसे वक्त मिल जाएगा उसे इन्वेस्टिगेट करने का। जिंगतियान सुई से कहता है आज तुमने जो कुछ भी कहा अगर वो सच नहीं हुआ तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। सुई कहती है मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ, जब नेक्स्ट टाइम मैं अपीयर होगी तब तुम्हें मेरी ट्रू फीलिंग के बारे में पता चल जाएगा। और कहती है कि मैं यहाँ सीक्रेटली आ गई हूँ, मेरे डैड को भी नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो मान जाता है कि जब तक मैं नहीं मिल जाती तुम यहाँ रुक सकती हो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। और फिर सुई यहाँ से चली जाती है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जेंग सोच रही थी कि जिंगतियान असल में है कौन और वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मैंने तो उसे ऑफेंड भी नहीं किया। तभी यहाँ पर जिंगतियान आता है तो वो पूछती है क्या मिस सुई चली गई। जिंगतियान कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चली जाए और वो बताता है कि वो इसी घर में रहेगी, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा, हम दोनों की अच्छी बनेगी। जिंगतियान कहता है तुम बहुत जेनरियस हो और उसे खाने पर चलने के लिए कहता है। इससे जेंग सोचती है कि मैन कितना मुड़ी है। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे थे तो जिंगतियान श्रिम्प स्पिल करके जेंग को देता है। ये देखकर सुई जलिस होते हुए कहती है ब्रदर जिंगतियान तुम तो दिन भर कितने बिजी रहते हो, अगर तुम जेंग की केयर नहीं करोगे तो भी चलेगा पर उसे तो तुम्हारी केयर करनी चाहिए, कहकर उसकी बुराई कर रही थी। और जिंगतियान को खाना सर्व करती है तो जेंग कहती है अगर तुम मैन को सर्व करना चाहती हो तो तुम करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और खाना खाने के बाद कहती है मेरा हो गया मैं चलती हूँ। और सुई से कहती है तुम अपने ब्रदर जिंगतियान को सर्व करती रहो, कहकर वहाँ से चली जाती है। सुई फिर से जेंग की बुराई करने लगती है और जिंगतियान को सर्व कर रही थी तो वो मना करते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड जेंग हैकर काइट बनकर जिंगतियान के ऑफिस के सिस्टम को हैक कर लेती है ताकि वो जिंगतियान के बारे में पता लगा सके। जिंगतियान के एम्प्लॉइज भी इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो वो खुद इसे हैंडल करने लगता है। जेंग को भी पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा चेंज हो गया है और वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा था। ये देखकर जेंग भी इम्प्रेस हो जाती है और उसे चैट करने लगती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि वो हैकर टी है। ये जानकर जेंग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि हैकर टी हैकर के लिस्ट पर नंबर 3 के पोजीशन पर आता है और कहती है क्या तुम सेंग ग्रुप के लिए काम करते हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे पर्सन रिच लोगों के सामने झुक जाएगा। जिंगतियान को लगता है कि मैंने उसके आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है इसलिए वो काइट को कहकर उसे इन्वेस्टिगेट करा रही है और जेंग से पूछता है कि तुमने सेंग फैमिली की कंप्यूटर को क्यों हैक किया है और अपने एम्प्लॉय से आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए कहता है। जेंग कहती है मैं बोर हो रही थी इसलिए किया। तो वो कहता है कहीं और जाकर करो। सेंग फैमिली की नेटवर्क
नेटवर्क सिक्योरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर पाओगी। इससे जंग गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, कहकर वो उससे कम्पीट करने लगती है और दोनों के बीच ड्रॉ हो जाता है। और फिर जिंगतन अपने एम्प्लॉय से कहता है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है तो हमें अपनी सिक्योरिटी और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और आईपी एड्रेस टेस्ट करके उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जैंग हैकर टी पर गुस्सा कर रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मैच होने की। तभी वहाँ पर जिंगतन आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तो वो कहती है ऑनलाइन मेरा किसी से आर्गुमेंट हो गया। वो कहता है ऑनलाइन पागल लोग होते हैं, तुम उनकी बात को सीरियस मत लो। जैंग कहती है पर उसने मेरे स्किल पर डाउट किया। तो वो कहता है ठीक है बताओ कौन सा गेम है, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगा। वो कहती है मैं खुद रिवेंज लूंगी, ऑनलाइन जाकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और फिर एक दिन वो मेरी तारीफ करेगा। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जिंगतियान को बताता है कि आईपी एड्रेस इसी विला का शो कर रहा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और याद करने लगता है कि जैंग का भी आज ऑनलाइन किसी से आर्गुमेंट हुआ है, कहीं वही तो नहीं, कहकर उसके रूम में जाने लगता है। दूसरी साइड जैंग हैकर टी का आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। तभी वहाँ पर जिंगतियान आता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो और फिर उसके क्लोज जाकर लैपटॉप देखता है जिसमें उसी के ही इंटरव्यू के वीडियो चल रहे थे। तो वो पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। जैंग कहती है मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ इसलिए ये सब देख रही थी। जिंगतियान कहता है मैं पर्सनली तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो, इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और फिर उसे छोड़ देता है। तो वो पूछती है बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे। तो जिंगतियान बहाने बनाने लगता है कि सर्वेंट पूछ रही थी तुम कल खाने में क्या खाने वाली हो। जैंग कहती है पर वो तो मुझसे डिस्कस करके पहले ही मेन्यू बना चुकी है। तो वो कहता है लगता है वो कंफ्यूज हो गई होगी, बहुत लेट हो गया है, तुम रेस्ट करो मैं चलता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जंग रिलैक्स होती है कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी से चेंज कर दिया था, अच्छा हुआ कि मैं बाद में बाहर जाकर पता लगा लूंगी। जिंगतियान सोच रहा था क्या सच में जंग काइट नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसके अलावा और कौन हो सकता है इस घर में। वो ये सब सोचते सोचते फ्रेशन अप होने चला जाता है। तभी वहाँ पर सुई उसे ढूंढते ढूंढते आती है और उसके कंप्यूटर के पास जाती है। तभी वहाँ पर जिंगतियान आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को टच करने की। वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हारे लैपटॉप को ऑन देखा इसलिए उसे स्विच ऑफ करने आ गई। तो जिंगतियान उस पर डाउट करने लगता है क्या ये काइट हो सकती है और फिर सुई उसके क्लोज रहने के लिए नाटक करने लगती है कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो। पर वो उसे जाने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम्हें नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, जाकर स्लीपिंग पिल लेकर सो जाओ। पर वो नहीं जाती और उसे हक कर लेती है और कहती है हम एक साथ बड़े हुए हैं और 3 साल एंगेज थे, फिर भी तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। जिंगतियान उसे छोड़ने के लिए कह रहा था वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा, फिर भी वो नहीं छोड़ रही थी। तभी वहाँ पर जंग आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से में कहती है शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, कहकर वहाँ से जाने लगती है।